चलिए हेडिंग दीजिए, कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम, चलिए खूब बढ़िया से हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान लेसन है, टैक्स सिस्टम कल तक में कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद मेन बजट चलेंगे, उसके बाद एक सेक्शन और फिर आपको टर्मिनोलॉजी वाला समझने वाला होगा, फिर केवल करंट चलना है, बस इकोनॉमिक सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। एक विषय से ही निश्चिंत हो जाओगे। 10 अंक का क्वेश्चन केवल इसी से रहता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें 10 में मैक्सिमम बच्चे 4-5 से ज्यादा नहीं बना पाते, क्योंकि इकोनॉमिक्स 90% का भारी होता है। अब जो लगता है एकदम सूरत बनाया तो सबसे इंटरेस्टेड विषय में फिर इकोनॉमिक्स हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कर प्रणाली है क्या, कर क्यों लगाते हैं, कर क्यों लगाते हैं, सरकार टैक्स क्यों लगाती है। अच्छा, आप लोग टैक्स देते हो, इसमें टैक्स देती है सरकार को, कहां देती है टैक्स? अच्छा, घर का टैक्स जाता है, मम्मी पापा देते हैं। अच्छा बैठ जाओ, आप लोग टैक्स देते हैं। तो कोई वस्तु खरीदते हो, कॉपी खरीदने गया, कलम खरीदने गया, शर्ट खरीदने गया, हर जगह वो टैक्स है। तो आप भी जितने लोग हैं सब टैक्स देते हैं। अब ये टैक्स किसको देते हैं, किसके पास जाती है? सरकार के पास। तो सरकार इस टैक्स के पैसे से क्या करती है? तो सरकार इस टैक्स के पैसे से फिर पुनः, टैक्स का मतलब हमने बताया था कि सरकार सूर्य की उष्मा है, और टैक्स का मतलब आपके पैसे को ही उड़ा के बादल बनाती है, और इस बादल से फिर सब जगह फिर वही वर्षा कराती। टैक्स का मतलब है कि तुमसे पैसा खींचा, बादल बनाया, और फिर कहा कि लो जी मजा आया, रोड वीआईपी बना दिया है। तो पैसा कहां से है? तुम्हारी टैक्स के पैसा से। तो तुम्हारी ही पैसा से सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो ये टैक्स लगाने के दो कारण है। पहला, हमारा संविधान कहता है कि सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सब गरीबों का कल्याण करना है, तो कैसे होगा? जब हम टैक्स लगाएंगे। तो एक तो सरकार इसके लिए टैक्स लगाती है, और दूसरा उद्देश्य होता है आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण का मतलब है कि अगर सिस्टम में कोई ज्यादा कमा लिया तो उसे खींच लिए, फिर गरीब के देते हुए हम लोग एक रिसाइकिल करेंगे, जिससे सब लोग ठीक ठाक रहे। और इन दोनों उद्देश्य से हम लोग टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाने के कई सिस्टम हो सकते हैं। पहला जो पुराने सिस्टम थे, यह सिस्टम था प्रतिगामी सिस्टम, रिग्रेसिव सिस्टम। अभी जो सिस्टम चल रहा है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव सिस्टम, और एक है प्रोपोर्शनल, समानुपाती सिस्टम। टैक्स लगाने के 3 पद्धति है, और तीनों पद्धति में हर देश में अपना किसी न किसी तरह का ये टैक्स लग रहा है। अब हर देश की अलग अलग पद्धति। कुछ देश की पद्धति है प्रतिगामी, प्रतिगामी माने रिग्रेसिव, उल्टा। इनका मानना है कि भगवान सबको 24 घंटा दिए। अब इस 24 घंटा में कोई आदमी 2 लाख रुपया तक साल भर में कमाया, और एक आदमी 5 लाख तक कमाया, एक आदमी 10 लाख तक साल में कमाया, और एक आदमी 20 लाख तक कमाया। तो बोलो 20 लाख वाला दंड का अधिकारी है कि पुरस्कार का? पुरस्कार का, क्योंकि सबको भगवान जब 24 घंटा दिए हैं, तो इस 24 घंटा का कितना अच्छा उपयोग किया कि 20 लाख कमाए। तो इसीलिए सरकार कहती है कि जो 2 लाख कमाया उसको इतना पनिशमेंट दो कि वो ज्यादा कमाने का सोचे। इससे 40% टैक्स दे। 2 लाख कमाया है तो 80,000 टैक्स दो तुम। अगर 5 लाख कमाया है तो 30% दो, 10 लाख कमाया है तो 20% दो, 20 लाख कमाया है तो 10% दो, 30 लाख कमाया है तो 5% दो। आय बढ़ाते जाओगे तो टैक्स घटाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम देश के लिए अच्छा कर रहे हो। तो इसमें लोगों के अंदर टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इनकम दिखाने का कि कम से कम। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि इसमें 5 लाख पर 30% है, और 2 लाख से 5 लाख तक में 40% है, 5 लाख से ज्यादा जैसे हुआ 5 लाख 1 रुपया तो 30%। ये व्यक्ति एक्चुअल में अगर मान लो 4 लाख 20,000 कमा रहा है, तो सरकार को क्या कहेगा कि जी 5 लाख 2,000 कमाए हैं। किस लिए? ताकि टैक्स घट। हमेशा बढ़ाने का सोचे कि जितने बढ़ा के बताएंगे उतने टैक्स कम लगे। तो विकसित देशों में, अमेरिका वगैरह में ऐसे ही टैक्स लगता है। तो इसमें हर व्यक्ति छिपाना चाहता है कि बढ़ाना। तो जब सब बढ़ा के कागज देगा तो सरकार कहती है प्रति व्यक्ति आय मेरा बहुत ज्यादा, तो ज्यादा रहेगा, इसे बढ़ा के दिखा। इंडिया प्रगतिशील पद्धति को अपनाता है। प्रगतिशील का मतलब इंडिया कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो 5 लाख तक कमा रहा है तो हम इसको कोई टैक्स नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, तुम 5 लाख तक कमा रहा है तो खेलो कूदो, बाल्यावस्था, अब तुमसे कोई टैक्स नहीं ले। लेकिन अगर 5 लाख से जैसे ही 10 लाख तक जाओगे तो हम 3% वाला एकदम पतला इंजेक्शन भोंक देंगे। अगर फिर 10 लाख से अगर बढ़ गया और 20 लाख तक जाओगे तो 5% हल्का मोटा इंजेक्शन भोंकेंगे। अगर 20 लाख से भी टप गया और 40 लाख तक है तो सीधे भैंस वाला इंजेक्शन 10% भोंक देंगे। एकदम हैवी, इतना पैसा कमाया जाता है, क्या करेगा इतना रखे, हैवी इंजेक्शन लगा देंगे। अब बताओ इस पद्धति में आपको क्या लगता है, लोग आय बढ़ाना चाहेगा कि घटाना? घटाना। जो व्यक्ति 5.5 लाख कमा रहा, सरकार पूछेगी कितना कमाया, तो कहेगा कि जी 4.5 लाख, 5 से नीचे है, टैक्स नहीं। क्योंकि जैसे बोलेगा 5.5 सरकार टैक्स। तो इसमें अब कोई व्यक्ति मान लो 15 लाख या मान लो 25 लाख कमा रहा, तो अपना इनकम 25 इसमें देगा तो भैंस वाला इंजेक्शन लग जाए। इसलिए तुरंत कहेगा कि जी 16 है, ताकि ठीक ठाक कम वाला लगे। तो बोलो इसमें बढ़ाना चाहते हैं लोग कि घटाना। और भारत में कर प्रणाली के लिए कौन सी पद्धति है? प्रगतिशील पद्धति को हम लोग अपनाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ लोग इनकम बढ़ा के बताते हैं कि घटा के। खाएगा चीनी कहेगा चुन्नी। बात समझो, यहाँ के लोग उल्टा चलता है। यहाँ के लोग एकदम मुखिया जी को तभी वोट देगा जब मुखिया जी उसको गरीब घोषित करे कि बीपीएल कार्ड, भारी गरीब, एकदम धरती के सबसे गरीब यही है, तो कहेगा कि जी गारंटी अब कहियो हारे नहीं देंगे, आप हमको गरीब बनाए हैं, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। तो बताओ जहां गरीब बनने पर वोट मिले तो वहां प्रति व्यक्ति आय कभी हो सकता है? कभी नहीं हो। इसीलिए हम लोग का प्रति व्यक्ति आय कम है और यहाँ ज्यादा है। इस सिस्टम का चक्कर। कई देश ऐसा है जो समानुपाती पद्धति अपनाते हैं। का मतलब है कहते हैं कि आय कुछ भी रहे, ज्यादातर इस पद्धति को समाजवादी देश में अपनाया जाता है। मतलब फ्लैट एक फिक्स है कि आय तुम्हारा कुछ भी रहे 10% टैक्स लगे। 10 लाख कमाओ तो 10 लाख का 10%, 20 लाख कमाओ उसका 10%, 2 रुपया कमाओ तो उसका 10%। हमको इससे मतलब नहीं, जो कमाओगे 10% टैक्स में दे देना है। तो इसको समानुपाती पद्धति का। तो अब बताओ एक समान हमेशा इसमें टैक्स की पद्धति रहती है। तो ये बताइए टैक्स की तीनों पद्धति क्लियर हो गए। भारत में कर प्रणाली के लिए कौन सी पद्धति है? प्रगतिशील पद्धति को अपनाया जाता है। अब यहां से हम लोगों को 2 टर्म समझना है। एक का नाम है करापात और दूसरा को हम लोग कहते हैं कराघात। यही दोनों को समझना है, करापात और कराघात। करापात का मतलब होता है जहां कर लगाए जाते हैं, जहां कर लगाए जाते हैं। और कराघात का मतलब है जो कर अदा करते हैं, जो कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर सरकार हम पे टैक्स लगाई तो करापात हम पे है, और हम ही टैक्स दिए तो कराघात भी हम पे है। सरकार टैक्स हम पे लगाई और हम आपसे खींच लिए तो करापात का पॉइंट हम है, कराघात का पॉइंट आप हो।
यदि करापात और कराघात एक ही बिंदु पर होता है, दोनों एक रहेंगे, तो इसको डायरेक्ट कर कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स से प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगर करापात और कराघात दोनों दो हो गए तो इसको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और टैक्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। बोलो दोनों बातें क्लियर है सबका? जैसे फिर से समझो, मान लो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पिताजी ले दिए, अब मोटरसाइकिल में देखा तो एकदम रोड पर पूरा फुल गियर फुल स्पीड एकदम मुड़ा दिया, 100 120 मारा, एक को धक्का, बेचारा कस के एकदम घायल हो गया। भीड़ पूरा घेर ली। अब भीड़ घेरने के बाद अब पकड़ के पूरे करापात कहीं इसको बहुत पिटना चाहिए, कम 100 फीट पिटना चाहिए, इतना स्पीड लगाया है, तो 100 फीट टू टैक्स हो गया करापात। और भीड़ पकड़ के तुम्ही को दे भी दी तो कराघात भी तुम्ही के ऊपर हो गया, तो कहोगे कि एकदम डायरेक्ट टैक्स में धक्का मारने से डायरेक्ट हो गया। लेकिन कई बार इनडायरेक्ट वाला भी जाता है। भीड़ कहेगी कि ठीक है मार दिया धक्का, इसको मारने से कुछ नहीं हो, जिसको धक्का मारा है इसको यहाँ पट गया, यहाँ टूट गया, लगभग 25,000 रुपया लगेगा, निकालो 25,000। अब करापात तुम पर हो गया 25,000, तुम तो कमाते हो नहीं, तो घरे फोन किया तो घरे बाबूजी पर कराघात हो गया, उनके खाता से 25,000 इधर जा रहा, तो पात हुआ तुमसे और घात हुआ उधर। तो बताओ ये डायरेक्ट लगा कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष? नहीं समझा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब जिस पर, जैसे हम कहें इनकम टैक्स, आयकर, तो अगर हम इनकम कर रहे हैं तो सरकार हम पे कहेगी करापात कितना लगेगा, टैक्स देगा कौन? हम खुद देंगे, क्योंकि हम खुद कमा रहे हैं, तो कराघात भी हम खुद ही हो गए, तो दोनों पॉइंट एक ही हो गए। तो इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष कर। लेकिन सरकार हम कहें बिक्री कर, सामान बेचेंगे, तो सरकार कहती है कि उसमें कितना रुपया दाम है, 100, तो 8% लगा लेना। सरकार दुकानदार को कह रही है कि 8% लगा लेना, तो मारी पात दुकानदार पर, लेकिन घात किस पर हो गया? ग्राहक पर। जब ग्राहक खरीदने आया तो कहा 108 रुपया, हम चिल्ला रहा कि लिखा 100 है, तो कहा 8% टैक्स है। तो ये लीजिए, पात था दुकानदार पर, घात हो गया ग्राहक पर, तो दोनों एक पॉइंट हो गया कि अलग 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 अलग, तो इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। तुम यहाँ पढ़ने आए हो और तुमको सरकार कहती है जीएसटी 18% लीजिए, सरकार आपको कुछ नहीं कहती है, हमें कहती है कोचिंग वाले को 18% लीजिए। अब बताओ तुम जैसे ही एडमिशन लिया तो उसमें हम जो फी बताए उसमें 18% और बढ़ा दिए, तुम कहा बताइए इतने तेसरा हो गया इतना, तो हम कहेंगे कि वाला टैक्स है जीएसटी। तो कहेगा वो करापात आप पर हुआ, आघात इधर दे दी। तो बताओ जीएसटी ये डायरेक्ट कर है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर। अब बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे दो मामला सबसे पहले समझेंगे, फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर डिटेल चलेगा। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा। क्योंकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था का देश है। संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघात्मक का मतलब होता है जहां दो ही सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, तो इसको संघात्मक कहते हैं। और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के विषयों का विभाजन होता है। दोनों के विषय अलग अलग विभाजित होते हैं कि इनका विषय है, इनका यह है, इनके विषय में दखल नहीं देंगे और इनके विषय में दखल नहीं देंगे। जैसे शराब, नशा, ये राज्य सरकार का विषय है, नीतीश जी कहेंगे शराबबंदी लागू है, तो यहाँ शराबबंदी बिहार में होगी। अब केंद्र को इस पर कोई पावर नहीं, ऐसा नहीं कि मोदी जी आएंगे तो कहेंगे आज हम है ना पियो सब, देखेंगे कौन क्या करते हैं। केंद्र का विषय ही नहीं है, केंद्र उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर मुद्रा ये केंद्र का विषय है, मोदी जी कहेंगे 2000 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब यहाँ से ममता बनर्जी कहेगी कि मेरे यहाँ बंगाल में चलेगा, तो कोर्ट में केस होगा और ये पूछा जाएगा कि विषय किनका है, इनका, तो काहे बोले आपका सरकार क्यों नहीं गिरा दिया जाए, कि हाईकोर्ट ऊपर ठीक करेगी। तो ये देखो स्वतंत्र दोनों के विषय बटे हुए। इसी पर अभी आजकल एक बड़ा गंभीर मामला चल रहा है। वो गंभीर मामला कहां का चल रहा है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, मोदी जी हटा दी, काफी समय भी हो गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दी, जम्मू कश्मीर को अलग अलग, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग अलग हो गया, सब चीज कर दी, राष्ट्रपति से अनाउंस करवा दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहा है क्या ये लीगल है, सही है? क्यों? तो होगा कि विषयों का विभाजन है। तो आप बताइए, राज्य जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो राज्य के बिना विधानसभा के बहुमत पारित किए कैसे आप खत्म कर दी? ये राज्य का विषय है, आप बिना उसके पूछे राज्य का अस्तित्व खत्म करके केंद्र शासित बना दिए, कैसे कर दी? आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कब? जब राज्य का विधानसभा बहुमत से पारित कर दे, आपके पास दे, तो आप उसको कर सकते हैं। आप राज्य से पूछे तक नहीं कि नहीं वहां का मुख्यमंत्री उधर का है, इसलिए उससे पूछने नहीं है। अचानक भाइयों बहनों 370 खत्म किया जाता है, तो 370 राज्य का विषय था और राज्य के विषय में केंद्र हस्तक्षेप क्या इतना कर सकती है? अब आपके नीतीश गवर्नमेंट का है शराबबंदी है और मोदी जी अचानक है भाइयों बिहार में शराब पी सकते हैं, हमको रात में सपना आया था और हमें अनाउंस कर, तो क्या ये सही है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक विषय बहुत ही तगड़े रूप से अब सुनवाई शुरू होने वाला और इस पर क्या फैसला आता है बड़ा निर्णायक हो। तो आपको जो वर्तमान पे जो करंट में चल रहा है वो समझना होगा क्या क्या चल रहा है। तो आपको अभी तो 370 में सुने थे क्या, फिर सुन सकते हो कि 370 जुट रहा है। केंद्र सरकार से मांगा गया हलफनामा क्यों हटाए, क्या आपको राइट है, क्या आपका लॉजिक? केंद्र सरकार अपना लॉजिक क्या दी है? उसे सब हटा के कहिए जहिया से हटाए बहुत शांति, पता नहीं को फेंक रहा, फलाना नहीं फेंक रहा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हटाए क्यों, ये बताइए। ठीक है हटाए तो शांति, हटाने का रीजन क्या है? क्या कोई पावर था हटाने का? तो उसी तरह से केंद्र और राज्य के अलग अलग उपहार इसमें टैक्स लगाने के पावर है और विषय दोनों के बटे हुए हैं। जैसे अब हम कहें कि बताओ रोड टैक्स कौन लेंगे? रोड टैक्स जो सड़क का टैक्स है कौन लेंगे? राज्य सरकार की केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार रोड टैक्स लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, रोड टैक्स जो दिखते हैं आप, ये राज्य सरकार का टैक्स है। हाँ, यदि रोड नेशनल हाईवे तो उसमें टोल टैक्स एक केंद्र सरकार लगाती है। ध्यान दीजिए, टोल टैक्स जो होगा वो केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन रोड टैक्स होगा राज्य सरकार लगाएगी। जैसे गाड़ी आप खरीदने जाओ तो होगा कि गाड़ी की आयु 15 साल, 15 साल में कितना रोड घिसेगा इतना, तो एक बार खरीदते समय मारेगा रोड टैक्स इतना। हर राज्य का रोड टैक्स एक ही होगा कि अलग 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 अलग। तो इसीलिए कई लोग बिहार में रहता है लेकिन झारखंड नंबर की गाड़ी खरीद के लिए आता है, क्यों? 1.5 लाख कम लग रहा था, क्यों? रोड टैक्स कम था। झारखंड सरकार देख रही है मेरा रोड कम है तो टैक्स कम है, बिहार की सरकार देख रही है कि खरीदेगा तो पूरा रोड ठीक कर देगा तो टैक्स ज्यादा कर देती। तो इसीलिए कई लोग वहां से गाड़ी खरीद के लिए आते हैं, झारखंड नंबर है। तो अगला नंबर हम कहें कि इसमें भूमि कर, भूमि कर बताओ जमीन लिखाने का या भूमि का कितना टैक्स लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस कौन तय करेगी? राज्य सरकार। अगर हम कहें सीमा कर, बोलो कौन करेगी? केंद्र सरकार। उत्पाद कर केंद्र सरकार, संपत्ति कर ये भी केंद्र सरकार। अगर हम कहें उपहार कर, केंद्र सरकार। अब ध्यान दीजिए, निगम कर ये भी केंद्र सरकार। तो ये सभी जो टैक्स देख रहे हो, अच्छा मनोरंजन कर, अब सिनेमा देखने जाओगे तो कितना टैक्स लगेगा, तो ये राज्य सरकार तय करती है। तो ये सब जो देख रहे हो केंद्र और राज्य के अपने अपने टैक्सेशन। अब इन टैक्सेशन में ही बोला जाए उपहार कर, आपको हम गिफ्ट दें 2 लाख रुपए, तो सरकार कहती है 2 लाख टैक्स तुमको गिफ्ट मिला, तो इधर आओ 20% इसमें मेरा 40,000 दे दो, केंद्र क्या जमा। ये नहीं कि तुमको उपहार मिला तो सब तुम्हारा हो, पैसा रहेगा तो आदमी क्या करे? अगर उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? हम जितना कमाएंगे लगेगा 1 करोड़ हो गया,
सबके यहीं पर क्लास में देंगे किलो 1 लाख, आप सब फोटो खींचेंगे, खाना के सर को हम गिफ्ट कर रहे हैं, सब खाना के हमको गिफ्ट कर रहे हैं, तो 100 लड़का को मिलेंगे, ताली लगाएंगे, फोटो फोटो वीडियो करेंगे और वहीं पैसा बोला के दे रहेंगे, हमको सब देगा, कहेंगे 1 करोड़ रुपया गिफ्ट में आया, बैंक में डालेंगे, कहेंगे जी टैक्स नहीं लीजिए, गिफ्ट मिला। बात समझ रहा है? तो सरकार कहती है कि अगर गिफ्ट शब्द बोला तो आओ जोड़ेंगे 20%, समझ लें, तुमको गिफ्ट मिल रहा है तो इसका भी टैक्स लगे, तो उपहार करके समझ रहे हैं? अगर नहीं लेगी तो सब आदमी उपहार में ही संपत्ति निकाले। कई व्यक्ति तुम दिखा होगा, कहेगा कि वहां गए तो सोना का मुकुट उपहार में मिल, देखा ना, तो कुछ नहीं होता है, वही उसमें लगेगा कि हमको वस्तु में कम लगा, तो जो हमारा मेन आदमी है सभा को कर रहा है उसको पहले से दिया किलो 20 लाख, वो सोना का मुकुट बना लो, और वहां हमको खाना के गिफ्ट दे रहे हैं, पहना देना, तो कोई बात नहीं, घर रखेंगे, तो कोई पूछेगा नहीं कि कहां से आया था, कहेंगे जी फोटो देखिए वहां गिफ्ट मिला, तो हमारा ब्लैक मनी व्हाइट होके इधर से बोलो ब्लैक एंड व्हाइट का खेला समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ इसीलिए सरकार भी अपना सब इंजेक्शन तैयार रखती है कि कहीं तरह का कोई लूज फॉल्ट है तो वहां पर ठीक ठाक करें। तो अब ध्यान दीजिए, इसी में लॉटरी का कई बार सुना होगा, लॉटरी के 1 करोड़ जीत गया तो क्या लगा 1 करोड़ जीत गया तो सब तुम्हारा हो गया, सरकार एकदम 40% तक एकदम भैंस वाला इंजेक्शन लगा रही कि अगर तुम्हारा 30% 40% उतना तक है कि अगर जीत गया तो इतना तुम बैठे बैठे जीत गया, इधर तक इधर पूरा खींच लेंगे। तो ये सब जो देख रहे हो आप, अब इसी में आप हमको सोच के बताइए, ये लॉटरी कर प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष? चलिए बोलो, प्रत्यक्ष हम जीते हैं तो हम पर लगेगा, बोलो संपत्ति कर प्रत्यक्ष होगा, आयकर चलिए बोलिए आयकर केंद्र सरकार लेगी कि राज्य सरकार? बोलो जल्दी, केंद्र सरकार। इनकम टैक्स कौन लेती है? केंद्र सरकार। तो बोलो आयकर प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। बोलो इसमें इसी तरह से हम कहें कि बताओ उत्पाद कर अप्रत्यक्ष, प्रोडक्शन होगा उस पर टैक्स लगेगा, तो अंततः वो गिरेगा किस पर? जो उपभोक्ता खरीद रहा है उस पर। तो बोलो उत्पाद कर अप्रत्यक्ष है, सीमा कर अप्रत्यक्ष, सीमा टैक्स क्या है? अप्रत्यक्ष। अब सरकार के देखिए कई अप्रत्यक्ष कर चल रहे थे, धीरे धीरे केलकर समिति का एक रिपोर्ट पढ़ो। अब सरकार क्या की है, एक ऐसा सिस्टम था कि आपको जान के आश्चर्य होगा, हम एक कपड़ा का फैक्ट्री खोले और उसको चाह रहे हैं कि इसको दुकानदार से बेचे। इस कपड़ा के लिए हम धागा देखे चीन में सस्ता मिलता है, तो चीन से 1 लाख रुपए का धागा खरीद के चल दी। जैसी बॉर्डर पर आए तो बॉर्डर पर सिपाही रोक दिया, कागज दिखाओ, लिखा हुआ है 1 लाख का सामान, तो कहा कि बस सीमा पर सीमा कर लगेगा। अब सीमा कर 10% है तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, ये टैक्स में दे दो, रसीद कटा, ट्रक लेके अंदर जाओ, चले आए। जैसे आए रोड पर बड़का कोई टोल टैक्स लगाए हुए था, कहा 100 रुपया इधर पास कार्ड से करवा लो। क्यों लेके जा रहे? रोड भी तो बना है, पैसा रास्ता में 2-3 में भेंट हुआ तो 2-3 जगह कहीं 100 कहीं 50 कहीं 75 काट लिया। जब हम यहाँ लाए तो 1 लाख रुपया से 5 लाख का वस्तु तैयार की, उत्पादन की। तो जैसे तैयार किए सरकार कही कि कितना का उत्पादन किया, तो जी 5 लाख का, वाह उत्पादन हो गया, तो इसको उत्पाद कर कहते हैं। अब 5 लाख के तैयार किया तो 10% फिर निकालो, तो 50,000 फिर खींच ली। अब यहाँ से कहे कि जी हो गया आपका, तो हाँ अब जी बेचना चाह रहे हैं तो होलसेलर को दो। जैसे होलसेलर को देंगे तो सरकार कहेगी बिक्री कर, बिक्री कर। अब हम हल्ला किए कि जी कितना टैक्स दें? अरे नालायक तुमको नहीं देना, ये देगा, लगाएंगे तुम पर, बेच लेना उससे। बोलो बात समझ रहा ना? तो बिक्री कर इनडायरेक्ट है, लगा रहे हैं तुम पर, बेचना उससे, तो बेच लिए, ये बेचारा होलसेलर दे दी। अब होलसेलर फिर इसको बेचा तो इसको फिर लगा बिक्री कर, फिर बेचो, फिर हल्ला करा जी अभी ना दिए थे, अरे जैसे तुम दिया था वैसे खुदरा वाला से तुम वसूल कर, तो फिर ले ली। अब ये आया ग्राहक को दिया तो फिर सरकार कही बेच रहा है, बिक्री कर, फिर वसूलो। अभी कह रहा है कि दिए सर, अरे तुम नहीं, ये वाला ग्राहक से खींच। अब बताओ ये ऐसा सिस्टम से सरकार सामान बेचती थी। तो इसमें क्या था, अब इसी प्रकार की बात हो गई जैसे तुमको कोचिंग में मेरे यहाँ पढ़ने आया तो हम तुमको कह दिए कि 1,000 रुपया में बीपीएससी बैच पढ़ो, खूब कसके मिशन ले लिया, क्या 1,000 रुपये, लेकिन किए क्या, खूब गर्मी पड़ रहा है, पंखा सब बंद की, सब पंखा बंद की, लगा छटपटाने, गर्मी है सर, गर्मी है तो हाँ, तब पंखा 1,000 में कैसे चलेगा? पंखा कर अलग से लगेगा, तो पंखा कर में डेली 10 रुपया तसी लेंगे, बिजली बिल होगा, जी देंगे सर, तो 10 रुपया डेली लिए पंखा चालू हो। जान के 2 महीना तक क्लासरूम साफ नहीं कर रहा है, बड़ी गंदा है, एकदम गंद कर रहा है, मच्छर काट रहा है, ठीक है सफाई कर 20 रुपया ये अलग से लगेगा, तो फिर ले ली। बैठने के लिए सब बेंच हटा दिए, जमीन में बैठो ना सर, बेंच चाहिए तो ठीक है बेंच कर 3 रुपया डेली अलग से लगेगा। अब इसी तरीके से जैसे कुछ सब पड़ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं करें, पानी नहीं है सर, अच्छा कोई बात नहीं, पानी कर 1 रुपया डेली देना है। अब ऐसा अगर 20 को जोड़ेंगे तो एकालिका बोलेगा कि सर इतना ही सब हटाइए ना, एक के बाद चुका हुआ बोलिए कितना, डेली डेली ही कर वो कर, हम लोग तबाह हो गए, ऐसा होगा? तो यही एक ही बार बोलिए कितना, तो यही चीज सरकार से भी सब कह रहा था कि इधर दीजिए उधर दीजिए, कितना देंगे, एक बार बोलिए कितना, तो सरकार कही कि अच्छा समझ गए, इस सब मिला के एक के बार जो लेंगे उसका नाम जीएसटी होगा। यही जीएसटी था, एक देश एक कर, बीच वाला सब बंद कर दिया, यानी उत्पाद कर बिक्री कर ये सब बंद, अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा और उस टैक्स का नाम क्या होगा? जीएसटी। तो जीएसटी हम लोग को बड़ा डिटेल पढ़ना। तो पहले ये बताओ जीएसटी एक है प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर में सभी कर को हटा के जीएसटी लागू किया। बोलिए जीएसटी क्या है, तो बात समझ में आया तुमको? अब यहाँ तक की बात थोड़ा सा लिखते चलेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो टैक्स प्रणाली समझ में आया सबको ना? टैक्स सिस्टम को जहां ध्यान दिया बस क्लियर हो गया। लिखिए जल्दी से, लिखिए सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आय के पुनर्वितरण हेतु, और आय के पुनर्वितरण हेतु, आय के पुनर्वितरण हेतु कर लगाए जाते हैं। आय के पुनर्वितरण हेतु कर लगाए जाते हैं। नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, कर लगाने की 3 पद्धति है। कर लगाने की 3 पद्धति है। पहला नंबर लिख दीजिए प्रतिगामी पद्धति, प्रतिगामी पद्धति। तो प्रतिगामी पद्धति रिग्रेसिव सिस्टम में क्या होता है, आय बढ़ते रहने से टैक्स घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो लिख दीजिए प्रतिगामी पद्धति। लिखिए इस पद्धति में बढ़ते हुए आय पर, इस पद्धति में बढ़ते हुए आय पर कर का मान, कर का दर, बढ़ते हुए आय पर कर का दर घटता है, बढ़ते हुए आय पर कर का दर घटता है। इसमें व्यक्ति
इसमें व्यक्ति अपनी आय को बोलो अधिक से अधिक की कम से कम, अधिक से अधिक दिखाना चाहता है। इसमें व्यक्ति अपनी आय को अधिक से अधिक दिखाना चाहता है, अधिक से अधिक दिखाना चाहता है। चलिए दूसरा नंबर लिख दीजिए, प्रगतिशील पद्धति। प्रगतिशील पद्धति लिख दीजिए, इसमें आय बढ़ने के साथ साथ, इसमें आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ कर का दर घटता है, बढ़ता है। अच्छा, आय बढ़ने के साथ साथ कर का दर बढ़ता है, कर का दर बढ़ता है। इसमें व्यक्ति अपनी आय को, इसमें व्यक्ति अपनी आय को, बोलो व्यक्ति क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा दिखाना कि कम से कम, कम से कम। कमाएगा 5 लाख, पूछेगा कितना कमा रहे हो, तो जी काहे के लिए, तो टैक्स के लिए, तो जी कमाई है, एकदम घाटा में चलो, बताएगा ही नहीं क्योंकि जानना टैक्स लग जाएगा फिर। इसमें व्यक्ति अपनी आय को कम से कम दिखाना चाहता है। नीचे टैक्स देखिए, भारत में कर वसूली के लिए, भारत में कर वसूली के लिए प्रगतिशील पद्धति का प्रचलन है, प्रगतिशील पद्धति का प्रचलन है, प्रगतिशील पद्धति का प्रचलन है। नीचे टैक्स देखिए, समानुपाती पद्धति, तीसरा नंबर लिख देना, तीसरा समानुपाती पद्धति, समानुपाती पद्धति। देखिए इस पद्धति में, इस पद्धति में आय का मान कुछ भी होने पर, आय का मान कुछ भी होने पर कर का दर हमेशा समान होता है, कर का दर हमेशा समान होता है। नीचे देखिए इस पद्धति में, इस पद्धति का उपयोग मुख्यतः समाजवादी देशों में किया जाता है, मुख्यतः समाजवादी देशों में किया जाता है, समाजवादी देशों में किया जाता है। नीचे लिख दो करापात, करापात, जहां कर लगाए जाते हैं, जहां कर लगाए जाते हैं। नीचे लिख दीजिए कराघात, कराघात, जो कर को अदा करते हैं, जो कर को अदा करते हैं, मैंने देते हैं, जो कर को अदा करते हैं। अब जल्दी बताओ, कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। किसको कहेंगे? यदि करापात और कराघात बिंदु एक ही होता है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मैंने मानना है 10 पर, तो तुम्ही पर करापात और तुम्ही पर कराघात, तो कहोगे एकदम डायरेक्ट टैक्स में। करापात तुम पर और घात हो गया गड़े, तो समझ लोगे कि वो इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट समझ में आया। करापात और कराघात एक ही है। जैसे हम तुमको कहा कि 8,000 फी लगेगा, तो पात हो गया तुम पर और घात हो गया घर में, तुम कमाया थोड़े, सीधे फोन किया 8,000 उधर से आ गया, तुम दे दी, तो पात इधर घात उधर, तो तुम जो है एडमिशन लिया वो डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट था। तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम इसी को कहते हैं। नीचे लिख दीजिए देखिए, कर 2 प्रकार के होते हैं, कर 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। देखिए इसमें करापात और कराघात बिंदु एक ही होता है, इसमें करापात और कराघात का बिंदु एक ही होता है, करापात और कराघात का बिंदु एक ही होता है। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर इत्यादि। सेकंड नंबर लिख दो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। बोलो अप्रत्यक्ष में दोनों एक ही होगा कि अलग अलग? लिख दीजिए इसमें कराघात और, इसमें करापात और कराघात बिंदु अलग अलग होते हैं, इसमें करापात और कराघात बिंदु अलग अलग होते हैं, करापात और कराघात बिंदु अलग अलग होते हैं। नीचे लिख दो जैसे मनोरंजन कर, उत्पाद कर, सीमा कर इत्यादि, मनोरंजन कर, उत्पाद कर, सीमा कर इत्यादि, सीमा कर इत्यादि। अब इसमें हम लोगों को टैक्सेशन की क्लास और चलेगा, अगले दिन आप टैक्सेशन बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे कि टैक्सेशन एकदम समझ में आ गया। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? चलिए तो नेक्स्ट कल हम लोग